मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 10 जुलाई 2021 है। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, किस राज्य ने 57 वर्ष अधिक आयु के लोगों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगा। तो वृद्धावस्था जो है पेंशन प्रदान किया जाता है और कौन से एज से किया जाएगा, 57। तो कौन ये डिसाइड किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तेलंगाना। आपको भी मैंने कल ही बताया था, तेलंगाना के साथ जो हमारा ये फ्लिपकार्ट है, उन्होंने मिलकर एक मेडिकल फ्रॉम स्काई नाम की परियोजना शुरू की है, जिसमें कि ड्रोन के माध्यम से घर तक आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एक मोटरसाइकिल अभियान कहाँ से शुरू किया गया। तो ये जो है अभियान पहला ऐसा दुनिया का पहला था जो उत्तरी भारत में मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया। वो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली से शुरू किया गया। फिर ये आपका जितने भी हमारे दर्रे हैं वहाँ से होते हुए, ठीक है, पूरे 18 दर्रों को क्रॉस कराया गया है इसमें। ठीक है, कुछ बहुत सिंपल थे, कुछ बहुत ही टफ थे, और वही मोटरसाइकिल थे। इसमें बहुत ज़्यादा एक नाम सामने आया जो कि 18 साइकिल मतलब 18 दर्रा इन्होंने पार किया। इनका नाम था, क्या था, गुंजन। इनका नाम देख लीजिए, सॉरी गुंजन कह रहे, कंचन उगसंडी। तो कंचन उगसंडी जी ने इन 18 दर्रों को पार किया और रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाली किस्म के गेहूँ किस राज्य में उगाए जाते हैं। तो भाली किस्म का जो एक गेहूँ है, वीट है, ये गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। ये अभी केनिया और देशों में भेजा गया। ये जो भाली किस्म का गेहूँ है ना, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और ये मीठा भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है लेमूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ बनाया गया। तो लेमूर जो एलिफेंट रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको प्रस्तावित है, इसको बढ़ाना, इसको बनाना। और ये क्या है, अगर ऐसे नॉर्मल पूछ सकता है तो याद रखिएगा ये एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, महानंदा नदी का उद्गम कहाँ है। तो अभी ये अपशिष्ट के कारण, अपशिष्ट जानते हो ना कि जब नदियों में जो कचरे जमे हो जाते हैं, जो पानी जो मटेरियल आता है वो जमा होने लगता है, उसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट। ठीक है, तो ये अपशिष्ट के कारण क्या हुआ है कि ये नदी जो है ख़त्म सी होते जा रही है। तो ये नदी कहाँ मतलब उद्गम होती है, कहाँ इसका ओरिजिन है। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, देखिए, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में है। ठीक है, और ये गंगा की सहायक नदी है। और ये जो महानदी है, महानंदा नदी, ये आपके पश्चिम बंगाल, बिहार में बहती है और फिर ये बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है गंगा के साथ मिलते हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है डिम्सा कम्युनिटी रेडियो केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो डिम्सा कम्युनिटी रेडियो जो सेंटर है वो उड़ीसा में शुरू किया गया है। ये है किसके लिए, ये जो जनजातियाँ वहाँ रहती हैं ना, ये उनके लिए है। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इनको प्रोवाइड कराना जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सुविधाएं जो हैं सारी इसमें प्रोवाइड कराना, और स्पेशली इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को जो टेलीकास्ट, क्योंकि आप समझ रहे हो रेडियो है, रेडियो क्या कर रहा है, टेलीकास्ट कराता है चीज़ें। तो उसको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराना, मतलब 9 घंटे इनका रहता है और ये बार बार फिर दिन भर रिपीट होता रहता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है चित्र शिविर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया। तो ये जनजातीय जो संग्रहालय है हमारा, कहाँ पे, भोपाल में। अब भोपाल किसकी कैपिटल है, पता ही है, एमपी की यानी मध्य प्रदेश की है। तो वहीं पे इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, कोविड 19
के चलते जापान ने किन शहरों में किस शहरों में ओलंपिक खेलों के ख़त्म होने तक आपातकाल लगाने की बात की। मतलब जब तक ओलंपिक खेल वहाँ चलेंगे तब तक वहाँ पे क्या लगा रहेगा, आपातकाल लगा रहेगा। तो ये कहाँ पे है, ये टोक्यो में है। ऑफ कोर्स ओलंपिक कहाँ हो रहा है, टोक्यो में तो हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है, तो 23 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ममता बनर्जी ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या हमें पता है कि हमारी जो विधान सभा है वो एक पार्लियामेंट की तरह है। तो पार्लियामेंट जो हमारा संसद है उसमें दो लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह अब जो विधानसभा है, एक विधानसभा है, इसका साथ देने के लिए एक आती है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो है वो सब जगह पे 28 हमारी विधानसभा है, लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, किन्हीं किन्हीं राज्यों। यहाँ पे ममता बनर्जी मतलब यहाँ पे था पहले, फिर उन्होंने हटवा दिया। फिर ये इनके इस बार का जो इनका चुनाव था तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि हम मतलब विधान परिषद जो है फिर से लेकर आएंगे। तो कौन सा आर्टिकल है इसे याद रखिएगा, 169 आर्टिकल है। इसके अंतर्गत हम विधान परिषद का गठन किसी भी राज्य में कर सकते हैं। कौन कौन राज्य में है, यूपी में है क्या, महाराष्ट्र में है क्या, हाँ है। और कितने राज्यों में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है। तो किसके साथ मिलके किया है, ये फेसबुक के साथ किया है। ठीक है, फेसबुक के साथ टाइप किया है। अब उनका भी एक बुलेटिन आएगा, जैसे न्यूज़ सटल ये सब आते हैं ना, शॉर्ट सटल करके ऐप है जिसमें आपको न्यूज़ मिलती है देखने को। तो इस अब फेसबुक का भी आ रहा है। ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट। और आपको कल ही मैंने बताया था कि फेसबुक ने डिसाइड किया है कि 2021 के लास्ट होते होते ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, जैसे कि जो पैकेजिंग आती है प्लास्टिक में, वो ये बैन कर देंगे। अच्छा इनिशिएटिव है इनके द्वारा जो लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया। तो कहाँ पे पाया गया है, ये केरल में पाया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने कल ही एक आपको पढ़ा था, मैंने बताया था बॉर्न डेथ के बारे में। तो बॉर्न डेथ का मामला कहाँ पे है, तो ये मामला कहाँ देखने को मिला, तो ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो पहला मामला कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, अमेजन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू किया है। तो कहाँ पे किया है, ये सूरत में किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू एस्पिरेंट।